हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, जैसे कि हम लोग स्टैटिक पोर्शन अपना कवर कर रहे हैं, तो आज मैं आई हूँ नई ट्रिक के साथ अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स याद करने के लिए, जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपको मेनली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों में प्रेजेंट है, और ये 2000 में सन 2000 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबके ईयर्स जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग इस वीडियो का, इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनकी ट्रिक के साथ हम आज इनको याद करेंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं फर्स्ट 5 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हम लोग इनको नॉर्थ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, नॉर्थ यानी कि सबसे पहले हमारा सबसे ऊंचा स्टेट कौन सा आ रहा है, हमारा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन है नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। तो आप याद रखेंगे कि कंचे जो कंचे खेलते हैं ना, मार्बल्स, लोग ऐसे छोटे कंच के वो होते हैं, तो वो कैसे खरीदते हैं बच्चे, सिक्के इकट्ठे कर करके क्या खरीदते हैं, कंचे खरीदते हैं। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। क्या है इसकी ट्रिक, सिक्कों से क्या खरीदते हैं, सिक्कों से कंचे खरीदे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, सिक्कों से कंचे खरीदे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दूसरा है हमारा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपका, मेघालय में है। मेघालय से आप कनेक्ट कर सकते हैं मेघ गाना तो सुना ही होगा आपने, बरसो रे मेघा मेघा। तो वो मेघ मतलब कि क्या होता है, बादल। ठीक है, बादल। ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मेघ में नोकरेक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको नौका जो होती है, क्या होती है, नाव होती है। नौका, नाव। ठीक है, हिंदी में नाव बोलते हैं नौका को। तो बादलों में जब नौका चलेगी तो वाह क्या आनंद आएगा आप सभी को। तो आपको बस अपने एग्जाम के लिए याद करना है, कोई भी ट्रिक आपकी बन सकती है। ठीक है, तो मेघ में नौका चलाई है। ठीक है, तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, मेघ मतलब बादल, यहाँ पे मेघ ही लिखिएगा। जब आप अपनी ट्रिक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेघ, मेघों में नौका। ठीक है, आगे आपका आता है फोर्थ है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नंदा देवी, आपको पता ही है नंदा देवी का मंदिर भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि नंदा देवी की चोटी भी, हमारी जो पीक है नंदा देवी पीक, वो कहाँ आपको मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो मंदिर है, टेम्पल, वो भी कहाँ है, आपके नंदा देवी पीक पर है, जो कि कहाँ है, आपकी उत्तराखंड में। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, उत्तराखंड, खंड। ठीक है, हम इसका खंड लेंगे। खंड को क्या कह सकते हैं हम लोग, खांड मतलब क्या होता है, चीनी। ठीक है, तो खांड, कच्ची खांड होती है ना, जिसको हम चीनी की तरह यूज भी करते हैं, तो खांड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नंदा देवी, यानी कि नंदा देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, चीनी मिलती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि नंदा देवी के मंदिर में क्या मिलता है, प्रसाद के रूप में चीनी मिलती है, जो है खांड, उत्तराखंड। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे आता है हमारा 5th सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल को हमने हमेशा किससे कनेक्ट किया है, बैंगल से कनेक्ट किया है। तो बैंगल जो है लड़कियों को बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठीक है, और लड़कियां भी उन्हें पहनकर बहुत सुंदर लगती हैं। तो हम लोग सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन बायो रिजर्व्स, ठीक है, सभी कहाँ आता है, आपका वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। 6th हमारा, अच्छा नंबर ही गलत हो गया तो देखेंगे आप 3rd, 4th एंड 5th। ओके,
तो फिफ्थ हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो उड़ीसा, अब उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो उड़ीसा के नाम से आप देखेंगे ओ दिशा, ओ दिशा, जैसे किसी को बुलाते हैं ना ओ दिशा, ठीक है। तो फिर दिशा हमने एक लड़की का नाम है, हमेशा हमने उड़ीसा को एक ही नाम से ट्रिक से इसको बुलाना है, ठीक है। जब भी हम किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक याद करेंगे ना, तो एक ट्रिक, एक जो स्टेट होगा उसको एक ही नाम से बुलाना चाहिए, ताकि आप लोग उस स्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में डाल सके। जैसे कि आपने सिक्किम का सिक्का बनाया, तो सारे आप सिक्किम से रिलेटेड चीज़ें जो है सिक्के में इमेजिन करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो ट्रिक होती है, ताकि आप लोग भूलें ना हमेशा। तो ओ दिशा यानी कि दिशा जो है, जैसे कि हमने पहले ट्रिक बनाई थी एक, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पोर्ट वाली, दिशा जो है पैराशूट लेके पानी में कूदी थी, यानी कि पैराडीप पोर्ट जो है हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे आप देखेंगे जो दिशा है वो कैसी लड़की है, सिंपल है, ठीक है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ आएगा, उड़ीसा में आएगा, ठीक है। सिंपल दिशा, आप इसको याद रख सकते हैं, सिमलीपाल सिंपल, ठीक है, सिंपल दिशा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे जो हमारे बाकी बचे हैं, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 2 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। जैसे कि एक है पंचमरी बायो रिजर्व और एक है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं, मर कॉमन है, ठीक है। और हमने मध्य प्रदेश को पहले वाले ट्रिक्स में किससे कनेक्ट किया था, मदिरा से कनेक्ट किया था। मदिरा मतलब शराब पीना, ठीक है, मदिरा से कनेक्ट किया था। तो मदिरा पीकर, जैसे कि आपको बहुत सारी न्यूज़ भी मिलती है कि खराब शराब पीकर जो है लोग मर गए, जहरीली शराब पीकर, तो फिर 5 मर गए, ठीक है, 5 मरे और अचानक मर गए, अचानक मर गए, ठीक है, अचानक मर, और 5 मर कहाँ मरे, मदिरा पीकर मरे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं हमारे, अचानकमर और पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और आपको इस चीज से ये भी याद रहेगा कि अमरकंटक जो हमारी है, अमर नहीं होता है कोई भी मदिरा पी के, ठीक है। अमरकंटक, अगर आपको अमरकंटक के नाम से आएगा तो मदिरा पीकर कोई भी अमर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो अमरकंटक है कि वो भी कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आता है आपका 3 जो है, आपके तीनों में क्या कॉमन है, आपका तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व और गल्फ ऑफ मन्नार, ये तीनों कॉमनली किस में मिलते हैं, आपको तमिलनाडु में। अगर हम भारत का जो पेनिनसुला है वो बनाएं ऐसे करके, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा आपको कर्नाटका, फिर आपको मिलेगा केरला, देन आपको मिलता है यहाँ तमिलनाडु, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रफ फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका, फिर आता है हमारा केरला, ठीक है, और ये आता है हमारा तमिलनाडु। यार आप लोग कुछ ट्रिक मुझे तमिलनाडु से रिलेट कराइए, मुझे तमिलनाडु से कभी कोई ट्रिक नहीं बनती है, ठीक है। तो आप कर्नाटका, नाटा, नाटा हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो छोटा आदमी होता है ना उसको नाटा बोलते हैं, और करेला से केरला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको याद करेंगे कि जो पहली वाली है हमारी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो तीनों स्टेट्स में है, ठीक है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक पूरा आपको फैली हुई दिखेंगी, ठीक है। मैं जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगी तो ये सब चीजें आपको बता चलेंगी, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु और करेला और कर्नाटका, जो नाटा लड़का है उसने क्या किया है, नीले रंग की बायोस्फीयर, आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, सारा ग्रीनरी होती है वहां पे, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सब जगह ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन नाटे लड़के ने क्या किया है, सब जगह नील फैला दिया है। कहाँ कहाँ, करेले भी नीले हैं वहां पर, ठीक है। इतना नीला नीला उसने कर दिया कि करेले भी वहां के नीले होते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु तक उसने क्या करा है, अपनी नीला रंग का जो रंग फैलाया है वो फैला दिया है, नीले रंग का रंग
तमिलनाडु तक, ठीक है। ऐसे करके उसने सारे में नील नील फैला दिया है। या फिर आप सोच सकते हैं कि एक मैप है जिसमें उसको नाटे लड़के ने क्या किया है, नील फैला दिया है, जिससे उसका ये जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे इंक फैल गया है, ठीक है। करेले भी वहां के नीले उगने लगे हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे आता है हमारा अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई कहाँ कहाँ आएगा आपका, केरला में और तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु जो कॉमन है आपको याद रखना है किन किन में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, अगस्त्य मलाई में और गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। अगस्त्य मलाई यानी कि करेले पे मलाई लगाकर खाई, अगस्त्य मलाई। मलाई से आप करेले से कनेक्ट कर सकते हैं। और तमिलनाडु आपको तीनों में याद ही रखना है, ठीक है। आगे आता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है आपकी, ये जो है खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है यानी कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व आपका क्या हो गया, मन्नार की खाड़ी। आगे आप देखेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ेगा। तो आपको नाम से ही पता चल जाता है निकोबार आइलैंड कहाँ है। निकोबार आइलैंड में कौन सा है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आइलैंड। ओके गाइस, तो इतनी सी ये थी और आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो याद रखने हैं। ओके गाइस, और हमारे जो एक वीडियो कोर्स, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है बैंकिंग के लिए। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो कोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है गाइस, ठीक है। तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इसको कर सकते हैं परचेज। ओके, सिर्फ 1499 रुपये में। तो गाइस हरी अप, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।